नमस्कार, आप देख रहे हैं TST न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में जेपीएससी हो तो विवाद, ना हो तो विवाद, लेकिन इन विवादों के बीच जेपीएससी पीटी से अब मेंस की तरफ बढ़ चुका है, तो वहीं इस पर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस नेता आलोक दुबे जी हैं। सर, आपका SD न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जब से जेपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी हुआ है, छात्र आंदोलित है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हो या कांग्रेस हो राजनीति करने पर उतरी हुई है। ऐसा नहीं लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, खासकर झारखंड के छात्रों के साथ? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों ने कुछ सवाल जेपीएससी के सामने रखे हैं। इजाज़त है उनको, अगर कोई शंका है तो उनको इजाज़त है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार नहीं है जहां लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं हो। पिछले 5 वर्षों में रघुवर दास जी के काल में एक भी जेपीएससी के एग्जामिनेशन नहीं हुई। आपने सवाल किए हैं, उस सवाल का जवाब जेपीएससी ने दिया है, लेकिन क्या ये कहीं से जस्टिफाइड है कि पूरी प्रक्रिया को रोक दी जाए? गलत है ये। अगर पूरी यही काम किया बीजेपी ने, और आज व्यक्तिगत जो दीपक प्रकाश जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है वो जेपीएससी के माध्यम से लड़ना चाह रहे हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बच्चे जो हैं, विपक्ष होने के नाते ऐसे भी बीजेपी तो उन छात्रों का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जेपीएससी में जिस तरीके का रिजल्ट आया, सीरियल वाइज स्टूडेंट पास किए गए, उनको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पूरी तरह से पारदर्शिता है इस पूरे प्रक्रिया में। ऐसा नहीं है कि इस देश में 75 वर्षों में एग्जामिनेशन हुए हैं तो एक हॉल से सीरियली 10 लोग पास नहीं किए। तब तो कोई अगर एग्जामिनेशन दे रहा है तो एक हॉल में से एक ही बच्चे को पास करना चाहिए। एक सेंटर की बात होनी चाहिए, 3-4 सेंटरों में ऐसा देखा गया है। मतलब सारे बुद्धिमान जो बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे, एक ही क्लास में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ ऐसा हो सकता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 3 जिले में अगर 15 जिले में होते तब 3 जिले में हुए हैं, 15 जिले में ऐसा नहीं होता है कि बिहार के लोग जो है, आप देखें कई प्रदेशों के एग्जामिनेशन में लोग कहते हैं कि यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में इस प्रदेश का दबदबा रहता है। तो क्या हो, इसका क्या मतलब हो गया कि उस प्रदेश के लोगों ने चोरी से पास करके ये किया है? नहीं। आप फिर भी इन्होंने कहा कि हम इसको औपबंधिक रिजल्ट मानते हैं, हम इसकी जांच करा लें। तो बाबूलाल जी ने क्या कहा, 17 तारीख को 19 तारीख को एग्जाम हुए, 19 सितंबर को अब वो कह रहे हैं कि 22 नवंबर को आके कहते हैं कि पेपर लीक हुआ था। इनको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता है, जहाँ को 2 दिन पहले एग्जामिनेशन हुए और 10 मिनट में पेपर लीक हो गए। पेपर लीक अगर होगा तो तुरंत पता चल जाएगी। और आप वहाँ क्या कर रहे थे? बच्चों को विधायक जो भेजे गए थे भड़काने के लिए कि आप जाइए, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, डरो नहीं, थमो नहीं, रुको नहीं, माथा फोड़ के ही आना। तो ये काम है क्या राजनीतिक दल के नेताओं का? अपना माथा क्यों नहीं फोड़वा लिया जो छात्रों को पिटवा दिया? तो आप छात्रों के पास गए थे, आप तो सर छात्र राजनीति भी किए हैं, तो आप छात्रों के दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में उन छात्रों को जो सेटिस्फाइड नहीं है जेपीएससी पीटी के रिजल्ट से, उनको क्या करना चाहिए? आप क्या सुझाव देते हैं? देखिए, जो पढ़ेंगे वो पास करते हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर और एग्जामिनेशन का तैयारी करना। अब मेरा नहीं होगा तो हम पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा कर देंगे। आप बताइए ना, वो हम भी पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, हम गए कई एग्जामिनेशन देने, हम ट्रेन में जाते थे, भीड़ में नहीं पास कर पाए। कई एग्जामिनेशन मैंने पास किया, लेकिन मैंने जो है जानबूझ करके ये सामाजिक जीवन को चुना है। मैंने भी कई एग्जामिनेशन पास की। छात्रों का विधायक से या नेता से कोई रंजिश नहीं है। छात्र तो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा ब्यूरोक्रेट्स बनता है, विधायक का बच्चा विधायक बनता है। तो साफ कह रहे हैं कि ये जो जेपीएससी में जो धांधली हुई है ये अधिकारी ही किए हैं, विधायक या मंत्री का हाथ इसमें नहीं है। देखिए, अब कौन अधिकारी, उनको मालूम है कि किस अधिकारी ने लातेहार और लोहरदगा में जाके क्या कर दिया, ये तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जेपीएससी के जो वर्तमान टीम है और जो इसके चेयरमैन है अमिताभ चौधरी, उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकती है। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में ईमानदारी, देखिए लाखों वैकेंसी हैं, आप समझिए हर विभाग में जो है लाखों वैकेंसियां पड़ी हुई हैं। अगर इसी तरह से लोगों को बीजेपी अगर गुमराह करती रही तो जो काम इन्होंने पिछले 5 साल में नहीं होने दिया, आगे भी वो बाधित होने जाएं। पूरे देश में तो इनकी यही हाल है, कहीं रोजगार देते नहीं है।
बिल्कुल। और यहाँ जब रोजगार मिल रहे हैं तो इनको नागवार गुजर रही है कि अरे ये कैसे संभव हो जा रहा है, कैसे यहाँ सरकार जो है वो नौकरी दे रही। हेमंत सोरेन यहाँ राजधानी है, यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोगों की नजर है पड़ी हुई कि कोई 1 इंच इधर से उधर बेईमानी नहीं कर सकता है। तो आप क्या कैसे देखते हैं उस दिन जिस दिन छात्र जेपीएससी अध्यक्ष से मिलने के लिए जा रहे थे और लाठीचार्ज जो हुआ, तो उसमें कई ऐसे स्टूडेंट हो जो घायल हो गए, कई स्टूडेंट पर एफआईआर भी हो गए, तो क्या आप उन एफआईआर को वापस लेने के लिए आग्रह करेंगे? देखिए, मैंने सरकार से मांग किया है कि उन नेताओं को अविलंब जेल भेजिए जिन्होंने, और अगर छात्र निकले तो? नहीं, पहले भाजपा की बात सुनिए। जो भाजपा के नेता जिनकी कभी पृष्ठभूमि आंदोलन की नहीं रही है, नवीन जायसवाल कभी आंदोलन तो किए नहीं है, वो तो एन प्रकार बन गए और फिर सौदा कर लिया वोट का, दूसरे पार्टी में चले गए तोड़ फोड़ जोड़ करके। तो बहरहाल ये लोगों के ऊपर में एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरेंगे। छात्रों का क्या कसूर है? छात्र के लिए सड़कों पर नहीं उतरना सर इस वक्त जरूरी समझ रहे, क्योंकि मैंने पहले ही ओपनिंग में कहा कि जेपीएससी हो तो विवाद, ना हो तो विवाद। जब से जेपीएससी हुए हैं झारखंड में विवाद ही रहा है, और इस बार का अगर जो एग्जाम हुआ 7th to 10th जेपीएससी, इसमें आप बिल्कुल एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट मान रहे हैं रिजल्ट? मैं बिल्कुल मानता हूं कि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसीलिए आप देखिए कि जो सवाल खड़े किए बच्चों ने या किसी विपक्ष के लोगों ने, तो क्या किया, औपबंधिक रिजल्ट उसको बोला कि ठीक है हम उसको औपबंधिक रिजल्ट मानते हैं, आपकी अगर है तो हम जांच भी करा लेते हैं, जांच करा लेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आप जाके देखिए ना, मोराबादी में जो 2 4 10 लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं उनको, वो मैं जानता हूं कि वो आंदोलन जीवी हैं और वो यही काम करते हैं, बीजेपी के लोग यही काम करते हैं। स्टूडेंट्स जानता है कि ये सरकार जो है हमारे पक्ष में खड़ी है, स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये सरकार हमारे साथ हमेशा रहेगी, इसलिए इस प्रक्रिया को बाधित करने की इजाजत बीजेपी को नहीं दी जा सकती। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये व्यक्तिगत लड़ाई है दीपक प्रकाश जी की अमिताभ चौधरी से। 2017 में जो उनको निलंबित किया था, उसी का बदला आज ये जेपीएससी के माध्यम से ले रहे हैं, जो ठीक नहीं। सर, आखिरी सवाल जाते जाते आपसे लूंगी कि जैसा कि छात्र ये चाह रहे हैं कि वो अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, तो क्या आप उनकी मुलाकात सीएम से करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर वो मिलना चाहते हैं, एकदम लोकतंत्र में सबका जो है वो राइट है मिलने का। हमसे भी मिले थे 2 दिन पहले ये छात्र लोग, मेमोरेंडम भी दिया। मैंने कहा एकदम स्वागत है आपके मेमोरेंडम का, आप जरूर मिलें सबसे, कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री से मिले, हम मिलाने में सहयोग भी करेंगे। तो जेपीएससी को लेकर कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जेपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो रिज़ल्ट आया है, वो पूरी तरीके से पारदर्शिता ही है, ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट ही है, और इसमें किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के छात्र आंदोलित हैं, जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलित हैं, और उनका कहना है कि जेपीएससी पूरी तरीके से महाघोटाला है और जेपीएससी पीटी रद्द हो, यही मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जेपीएससी अध्यक्ष इस पर क्या